चलो भाई चलते हैं इलस्ट्रेशन 6 की तरफ। इलस्ट्रेशन 6 क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी जमा में कैपिटल। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी। तो एक एक करके पॉइंट करते रहते हैं। क्या है, सबसे पहला पार्ट है बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कैश से 50,000 रुपये। ठीक है, चलो भाई ये तो आसान है। एसेट्स में क्या क्या होता है बेटा, कैपिटल होता है। ठीक है, बैंक होता है, स्टॉक्स होते हैं, फर्नीचर होते हैं, मशीन होती है या डेप्टर होते हैं। लाइबिलिटी में लोन या फिर क्रेडिटर, और प्लस में कैपिटल चलती है। तो हमारा वही है। ठीक है, अब एक एक करके करते हैं। स्टार्टिंग में बिजनेस कितना बता रहा है, 50,000 रुपये से स्टार्ट किया गया है। तो कैश में कितने आ जाएंगे, 50,000। बाकी सब में नील आ जाएगा, और कैपिटल भी कितनी आ जाएगी, 50 की। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, गुड्स खरीदे हैं 20,000 रुपये कैश में एंड क्रेडिट पे 30,000 के। तो टोटल गुड्स कितने के हो जाएंगे बेटा, 30 और 20 50,000 रुपये के। तो स्टॉक में डाल देंगे 50,000 रुपये, क्योंकि 20,000 के कैश में खरीदे हैं तो 20,000 रुपये आपके कम हो जाएंगे, और 30,000 उसने क्रेडिट पे खरीदे हैं तो 30,000 के हमारे पास क्रेडिटर आ जाएंगे। बाकी इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं, 0 0 0 0 0 एंड इसमें भी 0। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, वो देखते हैं। 50 में से 20,000 जो हैं आपके चले गए हैं, तो 30 के बचे। बैंक में कितना चल रहा है अभी, 0। स्टॉक कितने के आ गए आपके, 50 के। बाकी सब 0 0 चल रहा है, इक्वल टू लोन 0, और क्रेडिटर आपके चल रहे हैं 30 के, और कैपिटल चल रही है आपकी 50 की। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड के लिए क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। तो 30,000 के तो गुड्स बेच दिए, बदले में कितने मिले, 40,000 कैश मिला। ठीक है, और टोटल ओवरऑल कितना चेंजेस हुआ, 40 में से 30 गए 10 का, तो 10 की कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 30 और 40 70,000 प्लस स्टॉक के चलते आ रहे हैं, स्टॉक में 50 में 30 गए, कितने बचे, 20,000 टोटल। बाकी सब 0 है, 0 30,000 के हमारे पास क्रेडिटर है, प्लस 60K के हमारे पास कैपिटल है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है वो देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में कह रहे हैं फोर्थ में, रेंट पे किया 500 रुपये, सैलरी पे करी 5,000 रुपये। ओके, फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं। 500 रुपये कैश में से कम होगा, और 5,000 भी कैश में से कम होगा, क्योंकि रेंट और सैलरी जो भी आपने दिया है वो इसमें से कम होगा। उतने की ही कैपिटल कम होगी आपकी, 500 और 5,000। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी फाइनल, वो देखते हैं। अब आपके पास थे 70,000 रुपये थे, 70 में से 5,500 गए, कितने बचे, 64,500 रुपये। बैंक अभी 0 चल रहा है। स्टॉक हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है, स्टॉक हमारे 20,000 के थे तो 20,000 के ही चल रहे हैं, और किसी चीज़ में चेंजेस नो। 30,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स चल रहे थे, प्लस हमारे पास जो है 60,000 की कैपिटल थी, 60 में से 5,500 चले गए, तो कितने बचे, 54,500। तो 54,500 की हमारे पास कैपिटल बची। ठीक है, चलो फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है वो देखते हैं। रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, रेंट अभी देना है, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है। ओके, रेंट 100 रुपये का आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपये की। तो बेटा जो भी आउटस्टैंडिंग में होता है ना, वो आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल पे अफेक्ट करता है। तो 100 रुपये की तो हमारी आउटस्टैंडिंग बढ़ेगी रेंट की, और 1,000 रुपये की हमारी आउटस्टैंडिंग बढ़ेगी सैलरी की, और सेम अमाउंट ऑफ मनी आपको जो है इसमें से कम करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा एसेट टाइम में। तो 64,500 के कैश चल रहे थे, प्लस 20,000 रुपये की हमारी जो है स्टॉक चल रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके 30,000 के चल रहे थे ना, 30,000 प्लस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डाल देते हैं उन्हें, 30 प्लस 1,100 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ऊपर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, प्लस में क्रेडिटर, क्रेडिटर थोड़ी ना ये हमारे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,100 रुपये कम हो जाएंगे इसके अंदर से, तो कितना बचेगा, 53,400 रुपये। ठीक है, चलो हाँ नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या थी, दोबारा समझते हैं इक्वेशंस क्या थी। फर्नीचर खरीदा है 5,000 क्रेडिट पे, तो 5,000 क्रेडिट पे खरीदा है, तो भैया यहाँ पर कोई चेंज नहीं, 0, यहाँ कोई चेंज नहीं, 0। फर्नीचर में 5,000 का ऐड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल
तो जो 5,000 हैं वो डलेंगे हमारे किस में, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, क्योंकि ये गुड्स के क्रेडिटर्स हैं। यहाँ पर हमने फर्नीचर खरीदा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ट्रीट करेंगे। यहाँ कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। इनको चेंजेस लिखने हैं ना, 0 ये हटा दो, है ना। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी वो देखते हैं। 64,500 हमारे पास कैश है, 20,000 के हमारे पास गुड्स हैं, 5,000 के हमारे पास फर्नीचर हैं, ठीक है, 30,000 के हमारे पास गुड्स क्रेडिटर हैं, और 6,100 के हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, खर्चा है, और 53,400 का हमारे पास कैपिटल है। अब चलते हैं 7th पार्ट पे। 7th पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। 7th पार्ट में कह रहा है रेफ्रिजरेटर खरीदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैश में से 5,000 माइनस होंगे और डायरेक्ट कैपिटल में से 5,000 माइनस होंगे। फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी वो देखते हैं। तो 64,500 में से 5,000 जाएंगे तो बचेंगे 59,500, प्लस 20,000 का गुड्स था हमारे पास, और प्लस में 5,000 रुपये के हमारे पास फर्नीचर थे, ठीक है। बाकी 30,000 के हमारे पास क्रेडिटर थे, 6100 का हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, और प्लस 5,000 उसमें से चले गए तो बचे 48,400। 48,400 की हमारे पास कैपिटल है। 8वां, 5th 6th 7th 8th 8th क्या कह रही है वो देखते हैं। परचेज़ करा है कंप्यूटर फॉर कैश 20,000 रुपये, ठीक है। तो भैया 20,000 रुपये कैश में कम हो जाएगा, तो प्लस आपकी एक मशीनरी आई है, तो मशीनरी का एक कॉलम बना के उसमें 20,000 हमें ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि सामान लाए हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाकी चीज़ों में। तो यहाँ रह जाएगा आपका 39,500। 20,000 के हमारे पास गुड्स हैं, 5,000 का हमारे पास फर्नीचर है, 20,000 का हमारे पास मशीन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी डाल सकते हो आप। 30,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, 6100 का हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, 48,400 रुपये की हमारी कैपिटल, ठीक है। 2 बची हैं। उसके बाद हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। 9th, कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए 10,000, तो 10,000 भाई यहाँ माइनस हो जाएगा, 0 0 0 0 0 और 10 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी देखते हैं। 29,500 यहाँ बचेंगे, यहाँ 20K का 20K, 5K 20K, ठीक है, और ये 30,000 चल ही रहा है भैया, 6100 चल ही रहा है, और यहाँ पर 10,000 कम हो गए तो कितने आ गए, 38,400 रुपये। चलो ठीक है, लास्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें करते हैं। तो यही मैं इक्वेशन बता देता हूँ, आगे सोल्व कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमने पैसे निकाले थे उस पर हमारी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिला है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है। तो पहले क्या करना पड़े, तो इसमें क्या है, जो ट्रीटमेंट आपके कैपिटल में बढ़ा, इंक्रीज़ हुआ आपके पैसे विड्रॉ करने से, या इंटरेस्ट मिला है आपको कैपिटल में, वो कैपिटल में ही प्लस होएगा और कैपिटल से ही माइनस होएगा, क्योंकि वो और कहीं नहीं जाता, वो कैपिटल के अंदर ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो 500 का ट्रीटमेंट इसमें होगा प्लस का, और माइनस हो जाएगा फिर 500। माइनस का होगा 1,000 रुपये, क्योंकि हमें क्या मिला, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, कहाँ से दिया होगा, कैपिटल में से दिया होगा, तो 1,000 रुपये कैपिटल में ही बढ़ जाएगा। इस इक्वेशन को ढंग से समझो कि भाई क्या हुआ, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट मिला ड्राइंग्स पे, तो हमारी कैपिटल बढ़ गई 500 रुपये, लेकिन वो इंटरेस्ट कहाँ से दिया, हमारी कैपिटल में से देंगे, तो इसलिए माइनस हो गया। फिर इंटरेस्ट जो कैपिटल में मिला वो हम कहाँ से देंगे, कैपिटल से, तो कैपिटल माइनस हो गई, और वो पैसा आएगा कहाँ, कैपिटल में ही आएगा, तो इसलिए 1,000 प्लस हो गया। तो ओवरऑल इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी यही फाइनल होगी, क्योंकि ये तो एक दूसरे को काट ही देंगे। तो अब बचती है बैलेंस शीट, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट के लिए आपको एक तरफ बनानी होती है लाइबिलिटीज़, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका रुपीज़ का कॉलम, और एक तरफ बनता है आपका एसेट्स, और एसेट्स में आ जाएगा रुपए का कॉलम, ठीक है। बंद कर देते हैं, शू शू, ठीक है, ये बैलेंस शीट बनेगी अब आपकी। तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, एक तो क्रेडिटर्स हैं, क्या है, एक तो क्रेडिटर्स हैं, दूसरा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, और तीसरी लाइबिलिटीज़ में ही हम कैपिटल को भी डालते हैं नीचे में, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कितने के थे आपके, 30,000 के थे, तो लिख दो 30,000 के क्रेडिटर्स हैं। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हमारा कितना था, 6,100 का था। कैपिटल कितने की बच रही थी, 38,400 रुपये की। एसेट्स में क्या क्या था, एक तो कैश था, स्टॉक था, फर्नीचर था, और कंप्यूटर था। इन सब के पैसे लिख दो। 29,500 का तो हमारे पास कैश था, 20,000 के हमारे पास स्टॉक थे, 5,000 के हमारे पास फर्नीचर था, और 20,000 के हमारे पास कंप्यूटर थे। टोटल कितना बना, 74,500, ठीक है। यहाँ भी टोटल कितना बनेगा, 74,500।
ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।